दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान पर चर्चा करवा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूं, उनका बाबा साहेब के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का एक नफरत का वो पैमाना रहा है वो छलक गया, सामने आ गया। बाबा साहेब को लेकर के अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी निशाने पर आ गई है चंद्रशेखर आजाद के। चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कुछ अमित शाह ने कहा है अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अमित शाह ने यह बात क्यों कही, किस संदर्भ में कह रहे थे, यह भी बताऊंगा। और साथ में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से इस मसले पर सीधे तौर पर अमित शाह को घेरने का काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि हुआ क्या था। दरअसल आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी की करीब 50-55 मिनट की स्पीच में उन्होंने बिना नेहरू गांधी परिवार का नाम लिए हमला बोला था। उसके बाद राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के तीखा हमला बोला था। प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। उसी के जवाब में अमित शाह जो है खड़े हुए थे। और आप सभी को पता है कि इस वक्त संविधान को लेकर के एक होड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां संविधान दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेक लेते हैं, लेकिन इन लोगों के कामों में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा संविधान जैसा। और उसी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने जोरदार हमला बोल दिया। हुआ यह कि अमित शाह बता रहे थे कि बाबा साहेब के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या रहा। आप सभी को पता है कि बहन जी मायावती और चंद्रशेखर आजाद अक्सर इस बात को लेकर के कांग्रेस को घेरते हैं कि कैसे पहली कैबिनेट से, नेहरू कैबिनेट से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कैसे संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर हथकंडा अपनाया था। और उसी का जिक्र पहली कैबिनेट में से डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र अमित शाह कर रहे थे। और वो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए वो कोई काम नहीं कर रही थी और इसी से क्षुब्ध होकर के बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए जिससे ये बाबा साहेब के अनुयायियों, संविधान के मानने वालों को नागवार गुजर गया। अमित शाह बोलते बोलते बोल गए कि अब तो ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सीधे तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे ईश्वर का नाम अमित शाह ने जोड़ दिया। और वो कुछ ऐसा तंज था जिससे कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को, उनके काम को कमतर आंकने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर हमला बोल दिया। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने हमला बोलते हुए लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है।
ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात याद रखना। सीधे तौर पर अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कह दिया कि ये बात जो है, इस अपमान का बदला बाबा साहेब को मानने वाले लोग जरूर लेंगे आपसे। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने भी जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, यह भी आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आखिरकार बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति भाजपाई घृणा सामने आ ही गई। अंबेडकर के सामने हाथ जोड़ना सिर्फ भाजपाइयों का ड्रामा है, बाकी भाजपाइयों के अंतर मन में तो अंबेडकर के प्रति नफरत ही भरी हुई है, जो कि समय समय पर संविधान के अपमान और अवहेलना करते हुए दिखती है। जो अंबेडकर का सम्मान करेगा तो संविधान से प्यार करेगा, लेकिन भाजपाइयों का एजेंडा तो संविधान को बदलना है, नहीं चाहिए भाजपा। कुछ इस तरीके से दोस्तों सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया। इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने भी अमित शाह के उस बयान को घेरा। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही, और इसी को लेकर के खड़गे ने और कायदे से अमित शाह को रेल दिया। खड़गे ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को उन पर निशाना साधते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे फिर एक बार सिद्ध हो गया कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे, इसीलिए उनके प्रति इनकी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं हैं। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही इस देश के पूरे दलित समाज में रोष व्याप्त हो गया है दोस्तों। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड रहता है और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या सफाई देती है, लेकिन मुद्दा तो बन गया। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।